नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। आपको एक एक सर्टिफिकेट दिखाएंगे और प्रोसेस बताएंगे कि आप इस सर्टिफिकेट को कैसे बनवा सकते हैं, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में। तो मेरे साथ में मेरे कलीग हैं कुश, जो इस बारे में बात करेंगे। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। हाँ जी सर। हाँ सर, हम सर्टिफिकेट के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये सर दिल्ली का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो इसको अप्लाई किस तरह से किया जा सकता है सर? देखिए, मुझे दे दीजिए। देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है। तो इसी सर्टिफिकेट के लिए मैं कहता हूं कि जो आपकी मैरिज होगी, पहले आज के डेट में मैरिज हो जाएगी और नेक्स्ट डे आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए 3 ही दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। 3 दिन में ही आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हुई है तो आप इन 3 दिनों के लिए 2 तरीके से, या तो नॉर्मल तरीके से या तत्काल तरीके से जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आप दिल्ली के होने चाहिए या दिल्ली में आपकी मैरिज हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा तो मैरिज रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसको आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे बनवा सकते हैं। ओके सर, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर जी। सेकंड है सर मेरे पास बुलंदशहर का। ओके, बुलंदशहर लोकेशन 2026 में हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो बुलंदशहर का है। बुलंदशहर में जैसे कि मैरिज हुई है तो वहां पे नियम ये है कि आज आपकी मैरिज होगी तो कल आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। यानी कि इसमें भी हमने क्या है कि एक कपल ने कहा था कि मेरे ही एरिया से मैरिज करवा दीजिए, ताकि मेरे ही एरिया में रजिस्ट्रेशन भी करवा दीजिए। वो बुलंदशहर के रहने वाले थे। हमने बुलंदशहर में ही मैरिज भी कराया और मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी करवाया। ये उनका सर्टिफिकेट है। आप इसको यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे upgrsv.gov.in पे जो है जाकर के देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। ओके सर जी। सर, ये जयपुर लोकेशन। आज आपने सारे सर्टिफिकेट लेकर के आप आए हो। बिल्कुल सर, है ना, वेरी गुड। देखिए, ये जो है सर्टिफिकेट है, ये जयपुर का सर्टिफिकेट है। आप इसको देख सकते हैं। और जयपुर में कैसे मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ये सेम डे आप मैरिज करेंगे और सेम डे में ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जयपुर में ये प्रोसेस होता है, वहाँ के नगर निगम के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और सेम डे आपको मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन हो करके ये सर्टिफिकेट आपको इवनिंग तक मिल जाता है। ये जयपुर का प्रोसेस होता है। सर। जी सर, एक उत्तराखंड का है हमारे पास। हाँ, ये उत्तराखंड देहरादून का है। जी जी। तो ये जो सर्टिफिकेट है, इस उत्तराखंड में जो प्रोसेस है, वहां पे ये नियम नहीं है कि आज मैरिज करोगे तो रजिस्ट्रेशन आज ही करा सकते हो या कल करा सकते हो या 4 दिन बाद करा सकते हो। मैरिज करने के बाद से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप आज ही करा सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट आपको 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। मतलब 7-8 दिन में हो सकता है, कभी 4 दिन में भी मिल जाता है, कभी 3 दिन में मिल जाता है, कभी 7 दिन में भी मिलता है। तो ये प्रोसेस आपको अगर उत्तराखंड से करना है। एक और खास बात बता दूं कि उत्तराखंड में अगर आपको मैरिज करना है तो उत्तराखंड के आप रहने वाले होने चाहिए, तभी आप उत्तराखंड से मैरिज कर सकते हैं। और जब मैं इससे पहले आपको जयपुर का सर्टिफिकेट दिखा रहा था, मैं वो भी दिखा दूं। ये जो मैंने जयपुर का सर्टिफिकेट आपको दिखाया था, यानी यहाँ पे मैरिज करने के लिए जयपुर में आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप यहाँ पर आकर के मैरिज कर सकते हैं। इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, आएंगे और आके मैरिज कर सकते हैं सेम डे। जी। ये सर स्पेशल मैरिज एक्ट मुंबई। बिल्कुल सही बात है। ये जो सर्टिफिकेट है वो स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट है। यानी कि अगर हिंदू मुस्लिम शादी अगर होती है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है जो सर्टिफिकेट मिलता है वो मुंबई से मिलता है। महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है। तो अगर आपको वहाँ पे करना है तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप अप्लाई करोगे, जिसको आप घर में बैठ के अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट डेट पे, और उसके 30 दिन के बाद आप जाओगे मुंबई में, महाराष्ट्र में जाओगे और वहाँ पे आप अपने विटनेस के साथ में जाओगे और आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर हुआ होगा तो ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मुंबई से। सर, लेकिन इसमें कंडीशन नोटिस का कुछ प्रोविजन है? नहीं, नोटिस का कोई ये नहीं है। नोटिस को मैनेज किया जाता है। मैनेज किया जाता है। वो जब आप बुकिंग वगैरह कराएंगे तो बताएंगे कि कैसे होगा वो। ओके, ग्रेट सर। ठीक है। ये सर लखनऊ लोकेशन। हाँ जी। अब देखिए, लखनऊ लोकेशन का है। तो जैसा मैंने पहले दिखाया था कि बुलंदशहर का जो सर्टिफिकेट था, वो बुलंदशहर वाले सर्टिफिकेट में जो है इसी तरीके का सर्टिफिकेट था। तो बुलंदशहर में बुलंदशहर के रहने वाले ही मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे गाजियाबाद में गाजियाबाद के रहने वाले ही मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वैसे ही अब नियम जो चेंज हुआ है, लखनऊ के रहने वाले ही लखनऊ में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आपको सर्टिफिकेट ऐसा ही मिलेगा। ये वेबसाइट का एड्रेस दिख रहा है, igrsUP.gov.in है ना। तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाकर के आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन
करवा सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके सर। ये सर है भोपाल, ठीक है। ये जो भोपाल का सर्टिफिकेट है, आप भोपाल का देख रहे हैं, तो भोपाल में भी सेम डे मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। नगर निगम के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है और सेम डे आपको मैरिज करके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो, भोपाल जा सकते हैं और भोपाल में जाके मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर इन सारे मैं आप ये जब सर्टिफिकेट दिखा दूंगा तो मैं बताऊंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने रिचुअल परफॉर्म किया हो वो कैसे अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जिन्होंने अरेंज तरीके से किया हो वो भी मैं बताऊंगा। तो ये भोपाल से भी आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है। ओके सर। ये सर चंडीगढ़। ठीक है। चंडीगढ़ में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, चंडीगढ़ चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है वो डीसी ऑफिस में होता है और डीसी ऑफिस में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ खास डे होते हैं, उसी दिन मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हो वो चंडीगढ़ में जाके मैरिज कर सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन सेम डे नहीं हो सकता। जैसे दिल्ली में प्रोसेस है कि पहले दिन मैरिज होगा और सेकेंड डे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इस प्रोसेस के थ्रू आप चंडीगढ़ में भी कर सकते हैं। ओके सर। हाँ जी। ठीक है। ये सर जालंधर लोकेशन का सर्टिफिकेट। हाँ जी। तो जालंधर में अगर आपको मैरिज करना, देखिए ये सेम डे मैरिज हुआ है। अब चूंकि इसको जूम करके नहीं दिखा सकते, नहीं तो दिखा देते कि डेट ऑफ मैरिज क्या है और मैरिज रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ है। तो जालंधर में भी इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हो आप जालंधर में आके मैरिज कर सकते हैं और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेम डे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप वेबसाइट पे जाकर के आप विजिट भी कर पाएंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, और आप इसको चेक भी कर पाएंगे, वेरीफाई भी कर पाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट 10 सर्टिफिकेट हमने दिखाया है। तो अगर कोई भी ऐसे हों जिनको मैरिज करना है और मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये सर्टिफिकेट सेम डे में, जहाँ पे सेम डे होता है सेम डे मिल जाएगा और जहाँ पे दूसरे दिन होता है दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी अरेंज मैरिज किया हुआ है और वो ये सोचते हैं यार मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही से अप्लाई कर दूं। हकीकत ये है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं और एक गलती आपने कर दी तो आपको इतनी बार बुलाया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो खुद से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना एक वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको परेशानी काफ़ी हो जाएगी। किसी न किसी एक्सपर्ट के माध्यम से ही मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, वही आपके लिए सही फैसला होगा। आप किसी भी लोकेशन के रहने वाले हैं, अगर आपने वहाँ से मैरिज की हुई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, चाहे रजिस्ट्रेशन हो या परफेक्ट कोर्ट मैरिज हो। हाँ जी। ओके सर। ओके जी सर, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।